हमें ये खबर स्वीकार नहीं है अभी। हम कुछ नहीं कहना चाहता है। हमें लग रहा है अभी भी मंत्री जी आएंगे और हम बुलाएंगे। मैं कुछ नहीं कहूँगा आज। आप यहीं रहते थे? राजनीतिक गुरु हम उनके बगल में चंद्रपुरा में रहते थे। कल ही रात आए थे, हमें खबर मिला था 2 दिन पहले कि मंत्री जी बहुत जल्द आने वाले हैं। हमारे सुख दुख के साथी थे। हमें खबर अभी तक स्वीकार नहीं हो पा रहा है। कुछ नहीं कहेंगे आज हम। हमारे लिए बहुत मनहूस दिन है। एकमात्र ऐसे मंत्री जिनसे मिलने के लिए किसी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करना पड़ता था, वो जनता के नेता थे और हमेशा जनता के दिल में रहेंगे। हमेशा जनता के साथ रहते थे। अस्वस्थ होने के बावजूद क्षेत्र में हमेशा रहते थे और बोलते थे कोई परेशानी होगा, अगर मैं नहीं रहूँगा क्षेत्र में तो लोगों से संपर्क करना, फ़ोन पर बात करना, हर समस्या का समाधान होगा। हम है ना, तुम लोग क्यों घबराता? हम हैं, कैसे नहीं होगा काम? कौन रोक देगा? जनता का काम कोई नहीं रोक सकता है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया है। उनके निधन की सूचना जैसे जैसे लोगों तक पहुंच रही है, उनके आवास पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम रांची के डोरंडा इलाके में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास के बाहर है। आप देखिए कि ये मंत्री जी के आवास के बाहर ये बोर्ड लगा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के वो मंत्री थे और ये मंत्री का आवास हर दिन हर किसी के लिए ये शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का ये जो मुख्य दरवाज़ा है वो खुला रहता था। सैकड़ों की संख्या में लोग उनसे मुलाकात करने के लिए आते थे और यहाँ पर मिलते थे और अपनी बात रखते थे। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, इसी में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो रहते थे और उनके स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर हमेशा एक एम्बुलेंस जो है वो लगा के रखा जाता था, ताकि कोई भी इमरजेंसी हो तो तुरंत उन्हें यहाँ से कहीं पर बाहर ले जाया जा सके। 14 मार्च को यहाँ से उन्हें चेन्नई के MGM हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। पिछले 2 दिनों से बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और आज सुबह ये खबर, मनहूस खबर निकल कर सामने आई कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया। कुछ लोग हैं जो आए हुए हैं। कब आए? रांची तो मैं कल ही आया था, मेरा घर चंद्रपुरा हुआ। 2-3 दिन पहले हमें सूचना मिली थी कि मंत्री जी बहुत जल्द आने वाले हैं। तो आज कैबिनेट की बैठक थी और हमें ये आस था कि मंत्री जी रांची में होंगे तो उनसे मुलाकात होगी। बस उसी आस में आए थे और अस्वीकार्य सूचना हमें यहाँ के मिली। बहुत दुखद क्षण हम लोगों के लिए है। कैसे जानते थे आप मंत्री जी को? हम बचपन से जानते थे क्योंकि उसी क्षेत्र के हैं और उनकी जो सक्रियता थी, उनका जो कार्य था और जनता के प्रति उनका जो समर्पण था, उसी भावना से हम लोग उनको जानते थे। हर एक गली, हर एक गांव हमेशा पहुंच जाते थे। कोई भी काम हो, दुख हो, सुख हो, हमेशा जनता के बीच ही रहते थे वो। तो ये लग रहा है कि सिर्फ JMM और सरकार की बहुत बड़ी क्षति नहीं है, झारखंड के जनमानस के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि जिस तरह से जीवट उनका एक जीवन शैली था, किसी भी मसले को लेकर वो खुलकर बोलते थे, चाहे वो 1932 का ही मामला क्यों ना हो, हमेशा खुलकर बोलते रहे। उनकी गाड़ी का नंबर 1932 रहता था। कैबिनेट से जब 1932 का प्रस्ताव पास हुआ तो कितने खुश थे, आपने देखा होगा। और यही वजह है कि अभी जैसे ही सूचना मिली आपके आंखों से आंसू लगातार बहे। देखिए, माननीय मंत्री जी का निधन पूरे झारखंड के लिए निधन, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री झारखंड की एक भावना थे और हमेशा झारखंडी हित के लिए वो बात करते थे। जब 1932 का प्रस्ताव कैबिनेट से प्रस्ताव हुआ था, मुझे याद आ रहा है कि उस दिन माननीय मंत्री जी ने सबको एक शॉल दिया था 1932 लिखा हुआ। मतलब झारखंडी भावना के पूर्ण रूप से समर्पित थे और ये सोचते थे कि झारखंड के लोग किस तरह से मुख्य धारा से जुड़ेंगे, कैसे उनका विकास होगा, क्योंकि वो स्वयं एक गाँव से आते हैं और हम लोग एक पिछड़े हुए क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं। लोगों को अशिक्षा का वहाँ माहौल है, लोग बहुत मुख्यधारा से नहीं जुड़े हुए, पिछड़े हुए लोग। तो हमेशा ये सोच रहती थी उनकी कि मैं कैसे ये ऐसा प्रयास करूं कि जिससे लोग मुख्यधारा से जुड़े, लोगों का विकास हो। हमेशा इसी पर उनका फोकस रहता था और झारखंडियों के लिए हमेशा वो आवाज़ अपनी बुलंद करते थे। चाहे 1932 की बात हो, खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति की बात हो, सबसे प्रबल तरीके से अगर आप देखेंगे झारखंड सरकार जब हमारी बनी 2019 में, उसके बाद सबसे प्रबल तरीके से अगर किसी ने 1932 की बात रखने का प्रयास किया तो माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पूरा झारखंड जानता है। मंत्री जी तो अब नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन कहा जाता है कि जाने के बाद भी कहीं ना कहीं से सुनते हैं लोग। अगर कुछ कहना हो तो क्या कहना? मैं यही कहूँगा कि हम अभी आपको कभी भूल नहीं सकते। आप हमारे दिल में थे, हैं और रहेंगे। पूरी झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के दिल में आप हैं, रहेंगे हमेशा, क्योंकि आप जनता के प्रति समर्पित थे।
उनका निजी जीवन हम लोग कभी नहीं, वो तो हमेशा जनता के बीच रहते थे। पूरा जीवन उन्होंने जनता को समर्पित कर दिया था। पूरे डुमरी विधानसभा में पहले ऐसे विधायक जो 4 बार विधायक के रूप में निर्वाचित हुए, और पूरा डुमरी विधानसभा में हमेशा घूमते रहते थे, सुख दुख जनता, हमेशा जनता के बीच में ही रहते थे। बहुत अपूर्णीय क्षति है, बहुत। दूसरा टाइगर हमें मिलना मुश्किल है, दूसरा टाइगर हमें कभी नहीं मिल सकता। तो आप लोग सभी वहाँ पे उन्हें टाइगर बोलते हैं? हम लोग हमेशा उनको टाइगर बोलते हैं, क्योंकि उनका कार्य ही ऐसा था। टाइगर का मतलब क्या होता है? जो जनता के, जो अपने लोगों के साथ रहे, अपने लोगों के साथ हमेशा खड़े रहे। वो हमेशा अपने लोगों के साथ खड़े रहते थे। कोई भी घटना हो, छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो, किसी प्रकार की ज़रूरत हो, हमेशा उनके बीच, मतलब वो हमारे परिवार के सदस्य थे और हमारा देख रेख करना उनका काम था। आप बता रहे थे कि आपके राजनीतिक गुरु भी थे। जी, हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं, क्योंकि हमेशा उनको मैं देखता था कि किस प्रकार वो जनता के काम को बहुत ही, मतलब कि संवेदनशीलता से लेकर करते थे। हमको याद है कि हमेशा, मैं चूँकि झारखंड छात्र मोर्चा से हूँ और छात्रों की समस्या लेके जब वो झारखंड विधानसभा में सचेतक थे, उस समय भी हम लोग जाते थे, और मंत्री बनने के बाद हमेशा हमारी बातों को सुनते थे और उसका निराकरण तुरंत करते, त्वरित कार्रवाई करते थे, तुरंत। तो बिल्कुल देखिए, हर किसी के दिल में बसते थे जगन्नाथ महतो, और यही वजह है कि उन्हें टाइगर कहा जाता था। ये एम्बुलेंस हम दिखा रहे हैं कि लगातार उनके आवास के अंदर जो है वो यहाँ पर लगा रहता था, और यहीं से कोई भी व्यक्ति जब मुलाकात करने के लिए मंत्री जगन्नाथ महतो से आता था तो यहाँ से अंदर जाता था। चूँकि पेंडेमिक के समय, कोरोना के समय वो ज़्यादा बीमार हो गए थे, और यही वजह है कि तमाम प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते थे। यहाँ पे आप पोस्टर देखिए कि इस पर लिखा है कि बिना मास्क प्रवेश वर्जित है, मतलब बिना मास्क का किसी को अंदर एंट्री नहीं था। यहाँ पर जो है आपको सैनिटाइज़र आप लगा कर ही अंदर जा सकते हैं। अंदर आप देखिएगा तो अंदर जो है वो टीवी स्क्रीन लगा हुआ था, और जिस किसी से मिलना होता था दूर से तो वो उसी के ज़रिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मुलाकात करते थे। मतलब वैसी स्थिति में जब बहुत ज़्यादा भी बीमार थे तो वो आम पब्लिक से अपना कनेक्टिविटी उन्होंने तोड़ा नहीं, और यही वजह है कि आज भी ये मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास का जो मुख्य दरवाज़ा है वो हमेशा जनता के लिए खुला हुआ रहता था, और आज भी खुला है, और लोग बेहिचक आकर उनसे मुलाकात करते थे। अब चूँकि ये दुखद खबर और दुखद सूचना निकलकर सामने आ गई है कि मंत्री जगन्नाथ महतो अब हमारे बीच नहीं रहे, और जैसे ही ये सूचना लोगों तक पहुंच रही है, हर कोई मायूस होकर उनके आवाज़ तक पहुंच रहा है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in